अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ पंजाब में हम जिक्र करेंगे फैज़ रसूल उर्फ नन्नू गुराया का, जिसकी दहशत और खौफ पूरे पंजाब में थी। इस पर सिर्फ कत्ल के 100 से ज़ायद मुकदमात थे। आज की इस वीडियो में नन्नू गुराया का पुलिस हिरासत में जो बयान था, जिसमें उसने इतराफ़ जुर्म किया था, जो डॉन न्यूज़ में शाया हुआ था, वो भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। जिन दोस्तों को किसी भी शहर या गांव के किसी भी मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल मालूमात हैं, वो मेरे से कमेंट बॉक्स में राब्ता करें। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। मेरा ऐसा वीडियोस बनाने का मकसद उन अनासर की निशानदही करना है जो हमारे माशरे के अफराद को जराइम की दुनिया की तरफ ले जाते हैं, ताकि हमारी नई नस्ल इनसे महफूज रह सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फैज़ रसूल उर्फ नन्नू गुराया बोपरा कला गुजरांवाला का रहायशी था। इसकी दुश्मनी बिल्लू गुराया ग्रुप से थी। ये दुश्मनी ज़मीन और नकलो हमल के कारोबार से शुरू हुई। इस दुश्मनी में बिल्लू गुराया ने नन्नू गुराया के भाई मिट्ठू गुराया को कत्ल कर दिया, जिसके बदले में नन्नू गुराया ने बिल्लू गुराया के भाई को कत्ल कर दिया। ये कहा जाता है कि नन्नू ने बिल्लू के भाई हाजी गुराया को ट्रैक्टर के पीछे बांध के गांव-गांव फिराया और फिर आग लगाकर जिंदा जला दिया। ये ऐसा हौलनाक कत्ल था जिससे पूरा इलाका लरज़ उठा। नन्नू गुराया का जुर्म की दुनिया का सफ़र शुरू हो गया। ये सफ़र ऐसा था जिसमें इसका असर व रसूख और नाम पूरे पंजाब में हुआ। नन्नू गुराया पर एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़ायद कत्लों के मुकदमात थे, और जो जग्गा टैक्स यानी भत्ताखोरी और अगवा बराए तवान के मुकदमात थे, वो अलग थे। नन्नू गुराया की दहशत और खौफ का ये आलम था कि लोग जो अमीर थे, उन्होंने लाखों रुपए अलग रखे होते थे, जो उन्होंने नन्नू गुराया को देने होते थे। नन्नू गुराया की दुश्मनी उस वक्त अरूज पर पहुंची जब बिल्लू गुराया ग्रुप ने नन्नू के माँ बाप को कत्ल कर दिया। इसके इंतकाम में नन्नू ने अपने मुखालफीन एक एक करके कत्ल करना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक नन्नू गुराया का एक मुखालिफ जो कि गुजरांवाला जेल में था, उसका जुर्माना अदा करके जेल से निकलवाया और उसे कत्ल कर दिया। वो अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करता था। इस दुश्मनी में दोनों ख़ानदानों के बहुत सारे अफराद कत्ल हुए। नन्नू गुराया जुर्म की दुनिया में इतना आगे निकल चुका था कि फिर इसने लोगों को पैसों की खातर मारना और कत्ल करना शुरू कर दिया। नन्नू गुराया ने ताजर बरादरी और अमीर लोगों से भत्ता लेना शुरू कर दिया। इसकी दहशत और खौफ का ये आलम था कि बहुत से लोगों ने गुजरांवाला ही छोड़ दिया और कई दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए, जबकि कुछ ने तो मुल्क ही छोड़ दिया। नन्नू गुराया जिससे भत्ता मांगता और वो ना देता तो नन्नू गुराया उसे अगवा करा लेता। नन्नू गुराया जब गिरफ्तार हुआ तो उसने पुलिस को बयान दिया था कि उसे नहीं याद कि उसने कितने बंदों को अगवा करके कत्ल किया है। जब नन्नू गुराया की वारदातें हद से बढ़ गईं और दहशत और खौफ की फ़िज़ा ने
पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया तो पुलिस ने उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इसके बाद नन्नू गुराया दुबई फरार हो गया, जहां ये अपने बहुत करीबी दोस्त के साथ रहा। फिर जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के लिए रेड वारंट भेजे तो ये दुबई से मलेशिया फरार हो गया। उस वक्त के डीआईजी जुल्फकार चीमा की खुसूसी काविशों से इसे मलेशिया से गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस हिरासत में नन्नू गुराया के बयान की बात करते हैं जो इसने पुलिस को दिया। ये मुकम्मल तफसील डॉन न्यूज़ पर शाया हुई थी। बयान में नन्नू गुराया ने बताया कि इसने अगवा बराए तावान के इवज़ जागीरदारों और ताजरों से करोड़ों रुपए वसूल किए, जो लोग इसकी एक कॉल पर अदा कर देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर पैसे ना दिए तो इनकार मौत है। नन्नू गुराया ने इंकशाफ किया कि वो ना डर हो के सारे जराइम का इर्तिकाब करता रहा, क्योंकि उसको बाअसर शख्सियात की पुश्तपनाही हासिल थी। नन्नू गुराया ने बताया कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितने लोगों को तावान के लिए अगवा या कत्ल किया है। पुलिस ने गुराया के हवाले से बताया, जिसने उन्हें पंजाब की तमाम मायूसियों का बादशाह कहा है, कि नन्नू गुराया के नज़दीक ज़मीर की कोई हैसियत नहीं है। इस बयान के मुताबिक नन्नू गुराया ने दुबई और मलेशिया में लाखों रुपए शबाबो कबाब पर खर्च करने का एतराफ़ भी किया। नन्नू गुराया ने बताया कि इसे कुछ पुलिस ओहदेदारों की मदद हासिल थी, जिन्होंने इसे कई बार मुख्तलिफ कार्रवाइयों से बचाया और जो मेरे मकाम या ठिकाने पर किसी छापे की कार्रवाई की इतला उसे पहले ही कर देते थे। नन्नू गुराया की बीवी ने पुलिस को बयान में बताया कि इसके खाविंद ने मलेशिया में इसके नाम का बैंक अकाउंट भी खुलवाया था, लेकिन किसी भी लेन देन या रकम निकलवाने के लिए वो इसे अपने साथ नहीं लेकर जाता था और इसका पासपोर्ट भी इसके खावत के पास था। नन्नू गुराया ने पुलिस को बताया कि सन 2003 में इसने एक गैंग तैयार किया, जिसने लोगों से भत्ता लेना शुरू किया और वो इस गैंग की सरपरस्ती करता था। वो कुछ अरसा गुजरात के एक गांव में भी रहा। भत्ताखोरी और कत्लो गारत के नाम से जाने जाते इस गैंग को वसी करता रहा, जिसकी वजह से इसका नाम पूरे पंजाब में फैल गया। जब वो दुबई से फरार हो गया तो इस गैंग के 2 अफराद जिनका इस गैंग से ताल्लुक़ था, ये मिशन जारी रखा, जिनको बाद में पुलिस ने मार दिया था। हकाम ने इस बारे में बताया कि नन्नू गुराया ने अपने नेटवर्क से 200 मिलियन से ज़्यादा रुपए कमाए। इन इंकशाफात ने सबको हिला कर रख दिया। बाद में पुलिस ने नन्नू गुराया को मार दिया और पूरे गुजरांवाला शहर में इसकी लाश को फिराया गया, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि नन्नू गुराया मारा जा चुका है और जो खौफ और दहशत थी वो ख़त्म हो जाए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ और बाइज़्ज़त शहरी बन सकें। आप देख रहे थे नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल नुमान खोखर को सब्सक्राइब,
लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।